महाराष्ट्र की सियासत से एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें महाराष्ट्र की सियासत पर उबाल ला दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आए और इसमें से राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसी नसीहत दी जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। जो ज्यादा नाटक करे उसके कान के नीचे बजाना, लेकिन वीडियो मत बनाना। आखिर किसने ये बात कही है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। महाराष्ट्र की राजनीति में 5 जुलाई का दिन बड़ा बदलाव लेकर आया है। यहाँ 2 दशक बाद ठाकरे परिवार एक हो चुका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शनिवार को एक ही मंच से भाषण दिया। इस दौरान दोनों ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास विधानसभा में सत्ता है, लेकिन हमारे पास सड़कों की सत्ता है। मेरे पास शिक्षा मंत्री दादा भूसे आए थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन मानूंगा नहीं। आज महाराष्ट्र जब एक साथ खड़ा हुआ है तो सरकार को ये दिखाई दिया होगा कि जब ये राज्य एकजुट होता है तब क्या होता है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषी प्रांतों के लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं और हमें कहते हैं कि हम हिंदी भाषा सीखें। मराठा साम्राज्य हर जगह पहुंचा था, लेकिन क्या हमने मराठी भाषा किसी पर थोपी? नहीं। हिंदी तो केवल 200 साल पुरानी भाषा है। इन लोगों ने हिंदी लागू करने का प्रयास सिर्फ ये जताने के लिए और जांचने के लिए किया कि क्या मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जा सकता है। हम शांत हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं। किस किस के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, किसकी पूरी सूची हमारे पास है। फडणवीस की स्कूल का जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अंग्रेजी में पढ़कर मुख्यमंत्री बन गए। मेरे पिता और बाला साहब ठाकरे अंग्रेजी मीडियम से पढ़े थे। क्या आप उनकी मराठी भाषा के योगदान पर शंका कर सकते हैं? लाल कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे। क्या आप उनके हिंदुत्व पर शक करेंगे? जयललिता, स्टालिन, उदयनिधि, पवन कल्याण, कमल हसन और अभिनेता विक्रम और सूर्या, AR रहमान, ये सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं। भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, अरुणाचल स्काउट जैसी अनेक इकाइयां हैं, लेकिन जब दुश्मन हमला करता है तब सब एकजुट होकर उस पर टूट पड़ते हैं। क्या उस समय कोई भाषा बीच में आती है? अब ये लोग आपको जाति और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम मराठी के तौर पर एक होकर खड़े रहेंगे। किसी को हमारे बीच में दरार नहीं डालने देंगे। अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि कल मीरा रोड में एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। क्या उसके माथे पर लिखा था कि वो गुजराती है? अब तक हमने कुछ नहीं किया है और अब आम आदमी को मराठी आनी चाहिए। बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई ज्यादा नाटक करता है तो उसके कान के नीचे जरूर बजाओ। और अगली बार जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत निकालो, यानी कि वीडियो मत बनाना। कुल मिलाकर मारो, पीटो, गुंडागर्दी करो, लेकिन सबूत मत छोड़ो, ये कहना है राज ठाकरे का, जिसको लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आखिरकार मराठी मानुष की राजनीति हमेशा ठाकरे ब्रदर्स करते रहे हैं, लेकिन एक साथ दोनों का मंच पर आना, एकजुट होना, क्या आपको लगता है एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में आएगा? और जो कार्यकर्ताओं को नसीहत राज ठाकरे की तरफ से दी गई है गुंडागर्दी करने की, मराठा ना बोलने पर, वीडियो ना बनाने की, लेकिन कान के नीचे बनाने की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।